नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरी सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 की जो मनोहर बुक चल रही है उसका चैप्टर नंबर 1J प्रश्नावली 1J के सवाल को करवाने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप प्रश्नावली 1J को सॉल्व करवा दीजिए। तो हालांकि इसमें कुछ है नहीं है, क्योंकि इसमें परिमेय अपरिमेय छांटना और बताना है और हर का परिमेयकरण करना है। और परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिए हैं। अगर जो बच्चों या जिन्होंने हमारा ये वीडियो परिमेय और अपरिमेय के बारे में नहीं देखे हैं, वो हमारी कक्षा 9th की मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से परिमेय और अपरिमेय को समझाया गया है, आप उसको जरूर देखिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए जहां परिमेय और अपरिमेय और संख्याओं के बारे में आपको परिचित कराया गया है। अगर वहां से आप देखते हैं तो फिर आपको परिमेय और अपरिमेय के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आपको प्रश्नावली 1J कक्षा 9 की मैथ है, मनोहर बुक से लिया गया है, उसको सवाल करवाने जा रहे हैं। हमारे पास किताब भी रखी हुई है। यहाँ पर देखिए ये किताबें हैं प्रश्नावली, ये प्रश्नावली 1J है। पहला ही सवाल और देख लीजिए अच्छे से ये। ठीक है, तो इसमें सवाल जो लिखा है, पहला सवाल निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखना आपको। तो परिमेय संख्या में कौन कौन से है देखिए। पहला आपका √3 है, पहला ही सवाल है आपका √3 है आपका। फिर है आपका π/3 है। इसके बाद आपका 22/7 है। इसके बाद आपका क्या है 3 और √4 है। और फिर आपका है 4 से 1/4, 4 से 1/4 का होल रूट है। और आपका है, और क्या है आपके पास ये 2.33। ये आपकी इतनी संख्याएं लिखी हुई है और इसमें आपको बताना परिमेय कौन है। परिमेय क्या सवाल है, परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। परिमेय संख्याएं आपको छाट करके लिखना है, परिमेय संख्याएं आपको बताना है, पहला सवाल। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जबकि Q = ≠0, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ से देखिए आप हल क्या करेंगे, ये तो परिमेय हो नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, क्योंकि पाई अपरिमेय होता है, ध्यान रखिएगा। पाई अपरिमेय होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमें पाई के बारे में डिटेल में जानकारी दे रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए परिमेय और अपरिमेय, और पाई अपरिमेय कैसे है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इसको जाकर के आप अच्छे से आराम से देखिएगा। तो जब अपरिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो आपका अपरिमेय ही आएगा, इसलिए यह भी परिमेय नहीं है। और यहाँ पर ये परिमेय है आपका, एक ये हो गया 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए 3 और रूट में 4 है, तो 3 √4, जब 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा। और 6 क्या होती है, परिमेय होती है, तो ये भी आपका परिमेय है। और यहाँ पर देखिए क्या है 4 × 4 = 16, 17/4 इसको लिख सकते हैं ये। तो 4 का तो रूट निकल आएगा, लेकिन 17 का रूट नहीं निकलेगा। तो यहाँ भी √17 जो है वो आपका अपरिमेय है। और अपरिमेय में अगर परिमेय का भाग देंगे तो अपरिमेय ही आता है, इसलिए यह भी आपका नहीं है। अब यहाँ पर 2.33 है, ये क्या परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि 2.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 233/100 लिख सकते हैं, 233/100 लिख सकते हैं। और ये P/Q के रूप में है, क्योंकि 233 भी पूर्णांक है और 100 भी पूर्णांक है, इसलिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय है। तो आपके पास सवाल का उत्तर क्या क्या आ गया, π/7 P/Q के रूप में है, या भी P/Q के रूप में है। ये यहाँ जरा देखिए 3, जब 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 आएगा, ये हो गया आपका 6, यह भी क्या आपकी परिमेय संख्या है।
तो पहला सवाल आपको क्लियर। तो इसमें क्या है, आपका 22/7 है, 3√4 है और 2.33 ये परिमेय है आपका। ठीक है, फिर दूसरा सवाल देखिए क्या है इसमें। दूसरा सवाल है 4 रूट में और 0.4 और 4 और 5 में अपरिमेय संख्या बताना है। दूसरा सवाल देखिए क्या है आपका। दूसरा है आपका √4 है, फिर आपका .√4 है, फिर आपको क्या है 4 है आपका, फिर आपको क्या है 5। ये 4 सवाल में इसमें आपको अपरिमेय बताना है। क्या बताना है, अपरिमेय, अपरिमेय बताना है। तो देखिए भाई, जो सीधी सारी संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सब क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये आपकी परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है, तो ये तो जवाब होगा नहीं। और √4 मतलब 2, तो 2 ये भी परिमेय है, अर्थात यह भी नहीं होगा। अब मतलब अगर ये नहीं है अपरिमेय, ये नहीं है परिमेय, ये आपका अपरिमेय नहीं है, अर्थात ये तीनों आपके परिमेय है, तो अपरिमेय कौन सी, ये है। क्योंकि 0.4 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, तो यहाँ पर आंसर आप लिख देंगे रूट में 0.4। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छाट कर लिखना है। परिमेय संख्याओं को छाट करके लिखना है। और सवाल है आपका 4 - √3, एक ये है और दूसरा है आपका, ये तो है सवाल गलत उतर रहे हैं क्या हम। 1 मिनट बस ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया ना, तीसरा आपको बताना है ना। चलिए तीसरा है आपका, ये अगला सवाल आ गया। तीसरा है √3 और √3 के बाद क्या है आपका 14.037, फिर आपका 37 और डॉट 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 ये। और दूसरा है आपका, फिर उसके बाद है √1 और फिर आपका है π+4। क्या है, π+4, ये π+4। ये आपके इतने सवाल हैं, इतनी संख्याएं दी गई हैं। और इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें कह रहा है परिमेय संख्या बताओ। परिमेय संख्या आपको बताना है, परिमेय संख्या कौन सी है, या छांट कर लिखना है कौन कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ तो अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो परिमेय है नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए √1 के जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा, ये आपकी परिमेय है। √3 यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ये √3 है, करणी में संख्या लिखी हुई है और इस संख्या का वर्गमूल निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ भी आपका वर्गमूल तो आप निकाल लेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आता। जैसे 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या नहीं आती है। तो यहाँ पर यह आपका परिमेय नहीं है। हमको छांटना क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर यह आपकी परिमेय है। और दूसरी बात ये क्यों नहीं, ये भी आपका परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये संख्या लगातार 373737 लगातार चलती जा रही है, अर्थात ये अशांत संख्या है। और जो अशांत संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। इसलिए यहाँ पर आपका जवाब सिर्फ एक है, √1। तीसरे सवाल में √1 जो लिखा हुआ है वही आपका क्या है, परिमेय संख्या। चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटकर लिखना है 4 - √3। चलिए अगला देखिए, चौथे में सवाल क्या है, 4 - √3 एक संख्या ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद है √7/2, √7/2 है। फिर उसके बाद क्या लिखा है 5 - √4, 5 -
√4 है, ये लिखा हुआ है। और फिर एक और लिखा हुआ है 0.08, 0.08। ये 4 सवाल आपको दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि परिमेय कौन सा है और कौन सा अपरिमेय है। आपको बताना है परिमेय और अपरिमेय दोनों बताना है, दोनों बताना, परिमेय कौन सा अपरिमेय कौन सा है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए एक परिमेय है, एक अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का अंतर, डिफरेंस कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये संख्या जो आपकी लिखी हुई है ये आपकी क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है आपकी, ये आपकी अपरिमेय है। अरे यार, अपरिमेय। अब यहाँ देखिए √7 है और /2 है। ऊपर अपरिमेय है, नीचे परिमेय। अपरिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो अपरिमेय ही आएगा, तो यह भी आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है। जरा यहाँ देखिए 5 - √4, तो यहाँ तो परिमेय आपकी संख्या 5 है और फिर -√4 का मतलब 2, तो यहाँ पर 5 में से जब 2 घटाएंगे 3 आएगा। क्या आएगा, 3। और 3 क्या होती है, परिमेय होती है, इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है ये क्या है, आपकी परिमेय। अब ये जो लिखा हुआ है रूट में 0.01, यह भी आपका क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आएगा 0.1। और 0.1 क्या है, 0.1 क्या है, अब 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, जो p/q के रूप में है। q इक्वल टू नॉट 0, नीचे आपका 10 है, 0 नहीं है, ऊपर 1 है, नीचे 10 है, और ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यह भी आपका परिमेय संख्या है। इसलिए यह भी आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सवाल चलते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो क्लियर है, चलिए ठीक है। 4 सवाल आपके हो चुके हैं, 4 सवाल आपके हो चुके हैं। अब आगे सवाल देखिए 5वां। तो मैं थोड़ा इसको मिटा दूं क्योंकि नीचे फिर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। देखिए जब स्क्रीनशॉट आप लेते हैं ना तो उससे तत्काल आपका समय बचत होता है। और नोट डाउन करने टाइम केवल पढ़ाते समय, जब आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब समझाया, कोई भी सब्जेक्ट समझाया जाता है ना, तो आप उसको गौर से समझने का प्रयास कीजिए। बाकी आपके पास किताब तो है ही। चलिए देख रहे हैं कि कितना कालिक हो जाता है। चलिए 6वां सवाल, 6वां सवाल क्या है, मैं एक बार चेक कर लूं। यहाँ लिखा हुआ है 5वां सवाल, 5वां सवाल है आपका। सवाल है √2, √3, √9 और √15 में परिमेय संख्या लिखना है। अरे वाह, गजब की सवाल है यार, क्या नहीं आ रहा था बच्चों इसमें। √2, √3, √9 और √15, ये इसमें आपको बताना है परिमेय। इसमें आपको बताना है परिमेय कौन सी हैं। तो भैया ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आप कैसे सवाल पूछते हैं। ये क्या है, परिमेय है नहीं, क्योंकि इसका बिल्कुल फिक्स, मतलब एक इंटीजर पूर्णांक के रूप में इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका भी पूर्णांक के रूप में वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी पूर्णांक के रूप में वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका निकल आएगा 3 आएगा, और 3 क्या, एक पूर्णांक है, इसलिए आपका उत्तर होगा √9। हो गया क्लियर। चलिए 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल क्या है, 6वां सवाल आपके पास है, 6वां सवाल है
√7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या लिखना। वाह क्या गजब के सवाल दिए भाई, इतना सिंपल सवाल दिए ना कि आप लोग अगर चाहें तो सब कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ही नहीं। √16 और क्या भैया √19 और √19 के बाद क्या है √23। ये इसमें भी आपको परिमेय बताना है, तो इसमें क्या परिमेय बताएंगे देख लीजिए। इसका पूर्णांक, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगी, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगा, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगा, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। 16 जो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा जो कि पूर्णांक है, इसलिए आपको उत्तर √16 होगा। क्लियर। सातवां क्या है आपका, सातवां है 4 रूट में √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या बताना है। गजब यार, इसको आप अपने से कर सकते हैं। √4, √3, √5, √9 और सातवां ना, हाँ, और √16। इसमें भी आपको बताना है परिमेय कौन सी संख्या है। तो भैया फिर देख लीजिए, परिमेय पूछा, इसमें बहुत ढेर सारी दिखाई दे रही। सातवां है √4, √3, √5 और √9, √16 में परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल चीज है यार, एक गजब है यार। इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, तो जब ये इनका वर्गमूल निकल आ रहा है तो आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और ये दोनों नहीं है, तो उत्तर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा √4, √9 और √16 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्गमूल आएगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए सवाल जो आपको लिखा आठवां क्या है आपके पास, √2, √3, √5। वाह गजब सवाल। √2 है, √3 है, √5 है और रूट में 4/9 है, और रूट में क्या है भैया 4/9 के बाद क्या है √7 है, √7 है और रूट में 0.9 है, तो रूट में 0.9 है। में परिमेय संख्या आपको लिखना है, परिमेय संख्या आपको बताना, परिमेय संख्या क्या है इसमें। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा भैया, तो ये तो नहीं है क्योंकि इसका पूर्णांक, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर रूट में 9 होता तो इसका वर्गमूल 3 आएगा, लेकिन अगर आप सोचे कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 होगा तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए अगर आप 0.9 का वर्गमूल 0.3 करना चाहते तो जरा चेक करो, 0.3 का 0.3 में गुणा करेंगे तो 0.9 आना चाहिए, है ना। तो देखिए 0.3 का जब 0.3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। अब पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, 0.1 और 2 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ 0, यहाँ 9 है, यहाँ 0 बढ़ाकर ऐसे कर दो। तो अगर आप 0.3 और 0.3 का गुणा करेंगे तो 0.09 आएगा, जबकि हमारे सवाल में क्या है 0.9 है, इसलिए 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं आएगा। अर्थात आप 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है और यह भी नहीं। अब बचा आपको 4/9 रूट में, तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, पूर्ण संख्या है, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, पूर्ण संख्या है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2/3, और यह आपका पूर्ण संख्या में आ गया, p/2 के रूप में है। तो आपका उत्तर जो जवाब होगा 8वें नंबर पर वो होगा, क्या होगा, √4/9 आपका सही जवाब होगा। ये आपका सही जवाब है। क्लियर। चलिए 9वां सवाल देखिए, 9वां सवाल क्या है,
9वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए सवाल लिख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे, 1 मिनट बस, बहुत जल्दी। क्योंकि इसमें समझाना पड़ेगा हल्का सा। चलिए पहले हम सवाल लिख ले रहे हैं। क्या क्या है सवाल? 9वें सवाल में √23 है, ये 9वां सवाल है, ठीक है। फिर क्या है? रूट में 2, 2, 5 है। फिर क्या आपके पास 0.37 और 96 है, 0.37 और 96 है। फिर आपके पास क्या है? 7.47, 7.47 और 8, 4, 8, 4, फिर 7 और 8, यही है, बिल्कुल यही डॉट 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 है। और फिर आपके पास है 5वां सवाल, 1.10, 1.10। फिर आगे है 100, फिर 100, फिर 140, फिर डॉट 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 ये। और एक सवाल और है। कितने सवाल हैं? 5 सवाल है ना। एक सवाल कहाँ से? 23 हो गया, 225 हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। 5 ही सवाल हैं। ये देखिए 5 सवाल हैं, यहाँ पर 5 संख्याएं लिखी गई हैं। 9वें सवाल में 5 संख्याएं लिखी गई हैं और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या बताना है आपको। इसमें बताना है परिमेय और अपरिमेय, दोनों बताना है, ठीक है। यहाँ पर बताना है परिमेय एवं अपरिमेय, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए, √23 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा परिमेय, मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ अपरिमेय। आपको लिखना है तो बस लिखना है। तो √23 इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आपका परिमेय, आपका ये नहीं है, ये अपरिमेय है। 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 एक पूर्ण संख्या है, इसे 225 रूट में ये आपका क्या है? परिमेय 225। यहाँ देखिए 0.37 और 96 है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 37 96/1, ऐसे लिख सकते हैं। 1, 2, 3 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? इसको 0.37 और 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में है, इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या है आपकी परिमेय है, इसलिए यहाँ भी आपकी परिमेय होगी। तो परिमेय में इसको भी लिख लेंगे आप 0.3796। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए पुनरावृत्ति तो हो रही है, 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8, लेकिन कट नहीं रही है। लेकिन ये कट नहीं रही है, तो जब ये कट नहीं रही है तो यहाँ से ये आपकी अपरिमेय हो जाएगी, अशांत संख्या है, इसलिए आप परिमेय में इसको लिख लीजिए 4 7 8 4 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको क्या बचा? अब आपको बचा है ये संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह भी आपकी क्या है? अनवसान, मतलब अशांत संख्या, क्योंकि रिपीटिशन नहीं हो रहा। 1.10 100, फिर पहले देखिए 1 0 है, फिर 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000 है। तो यहाँ से आपकी जो ये संख्या है 1.10, फिर उसके बाद लिखा है 1.00, यह भी आपका अपरिमेय है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये 1.10 100,
1,000 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छाटा जा चुका है। ध्यान से देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए 9वां सवाल देखिए। 10वां सवाल है आपका 2/2√7/11 का परिमेयकरण करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ कितने जगह है नीचे। हाँ, अभी पर्याप्त जगह है, हम इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। सवाल है आपका 2√7 और बटे आपको क्या है √11। ये इसका क्या करना है? इसका क्या करना है कि हर का परिमेयकरण, कि हर का परिमेयकरण करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल से यहाँ पर ट्रिक है। हर का परिमेयकरण करना है ना, तो लिख लीजिए 2√7 है, नीचे आपका रूट में 11 है, तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, रूट का 11 गुणा कर देंगे। ये तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 और 11 गुणे 7 77 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 11। यही आपका जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल भी हम आपको यहीं पर बताएंगे। चलिए 11वां सवाल भी आपको यहीं पर बताएंगे। सवाल है √5 + √3, √5 + √3 बटे √5 - √3, √5 + √3 बटे √5 - √3 के हर का परिमेयकरण करना है, कि हर का परिमेयकरण करना है ना। तो क्या करेंगे, हम जो नीचे वाली संख्या है इसके अपोजिट का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ, देखिए ये आपका √5 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर क्या √5 है और यहाँ पर -√3। इनको पहले हम ब्रैकेट करेंगे, यही तो बताया आपको। अब ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पर इसका दुश्मन इनमें √5 + √3, और जितना आप नीचे का मल्टीपल करेंगे उतना ही ऊपर लिखेंगे। ये हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पर रोशनी पड़ रही है? एक मिनट जरा मैं देख लूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बल्ब की रोशनी आपको दिक्कत कर सकती है। चलिए अभी काफी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर के रूप में आ गया, √5 + √3 का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले का वर्ग 5 आएगा, दूसरे का वर्ग 3 आएगा। पहले पद का वर्ग 5, दूसरे पद का वर्ग 3 आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2, पहला पद 5 और दूसरा पद क्या है आपका 3, ये हो गया। नीचे क्या है 5, √5 का स्क्वायर 5 आएगा और माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 = 8, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 15, यहाँ पर आपका 2। और जब इसको आगे हल करेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर √15 बचेगा, और यहाँ दो लाइन लिख लो ना, क्या दिक्कत है। चलो 2 कॉमन ले लो, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर √15 बचेगा, नीचे आपके पास 2 है, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4 + √15। यही आपका आंसर है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। कितने सवाल हो गए? 11 सवाल हो गए। और सवाल क्या है, हल करना है, एक और हल करना है इसी प्रकार, है ना। चलिए हल कर देते हैं, तारीफ करते हैं। सवाल 12वां है √5 - -2 बटे √5 + 2। ठीक है, इसको भी हल करेंगे। चलिए बिल्कुल हल करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, हल करेंगे, सब हल करेंगे।
1 में थोड़ा सा और सफाई कर दें अच्छे से। ये आप कहेंगे कि सभी क्या लिख रहे हैं ना। बहुत सौभाग्य होता है भैया ब्लैक बोर्ड साफ करना। आप लोग भी साफ करिए। पता है क्लास में हम लोग तो पढ़ाते ना, अगर किसी कहते ब्लैक बोर्ड साफ करो, अरे तो इतना डरते हैं चाक से, इतना डरते हैं ना क्या बताएं। चाक अगर हम किताब किसी की टेबल में रहती है भैया ना, अरे सर जी क्या कर दिए, पढ़ेंगे बहुत मन से, सुनेंगे हमारी बातों को बहुत मन से, लेकिन चाक, अब कुछ लोग तो ऐसा कि चाक दिन भर खाते हैं, चुरा लेते हैं, कहेंगे सर थोड़ा चाक दी काम है, अब फिर ले जाएंगे घर में खाते हैं। बहुत बुरी आदत है चाक खाना, सुधर जाओ सब। सवाल अगला है, इसमें 12वां सवाल है, √5 - 2, √5 - 2 बटे 1 मिनट पर। चलिए सवाल उतारते हैं। हाँ सवाल है आपका, √5 - 2 बटे √5 + 2, ये सवाल फिर माइनस लगा हुआ है, और √5 + 2 बटे √5 - 2, ये सवाल है, इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है, ठीक है। तो चलिए सरल करना है, या तो दोनों का अलग अलग परिमेयकरण कर लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, या तो डायरेक्ट आप एलसीएम लीजिए ना। क्या करेंगे, एलसीएम डायरेक्ट लीजिए। जब आप एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं ना, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, बस थोड़ा बुरा करने में परेशानी होती है। ये हो गया, एलसीएम ले लेंगे, इसको उतार लो दोनों को, तो √5 + 2, यहाँ पर √5 - 2, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर √5 + 2 का इसमें भाग ये कट जाएगा, ये बचेगा, √5 - 2 बच रहा है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 2 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो, माइनस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √5 - 2 है, जब √5 - 2 का भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, और ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, √5 + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब जब ये हो गया तो मजे की चीज तो ये है, क्या है कि पहले के स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस है ना। तो एक फार्मूला बनता है आपका, क्या होता है फार्मूला, कुछ नहीं बनता भैया। यहाँ पर देखिए, खोलिए इसको, खोलिए आप फटाफट इसको खोलिए। एक वैसे सवाल होता है, पर यहाँ पर दिक्कत हो रही है यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको खोलते हैं। इसका स्क्वायर 5 आएगा, इसका स्क्वायर 2 आएगा, फिर माइनस है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये तो हो गया, इसका काम समाप्त। अब यहाँ पर माइनस लगाओ और फिर इसको लिखिए, यहाँ पर इसको कर दिया ऐसे, यहाँ भी वही रहेगा, तो 5 हो जाएगा पहला पद का स्क्वायर, यहाँ देखिए दूसरे पद का स्क्वायर 4 होगा भैया, ये 2 गुणे पहला पद दूसरा पद, ठीक है। पहले पद का स्क्वायर 5, दूसरे पद का स्क्वायर 4, फिर यहाँ प्लस लगाओ 2 गुणे पहला पद √5 गुणे दूसरा पद, ये हो गया। अब नीचे क्या होगा, पहला पद दूसरा पद सेम, प्लस माइनस है, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 5 4 9, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 √5, यहाँ माइनस करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 4 9 माइनस प्लस है, और 2 दूनी 4 √5, यहाँ पर क्या बचा आपका 1,
यहाँ पर खोल दीजिए ब्रैकेट, तो 9 माइनस 4√5, ब्रैकेट खुलेगी तो -9 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4√5 बटे 1, तो ये कट जाएगा आपको। देखिए करनी में √5 दोनों जगह सेम है, इससे दोनों जुड़ जाएंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8√5, दैट इज योर आंसर। ओके चलिए और कुछ कल करवाएं हम। एक और इसी प्रकार का सवाल 13वां सवाल है, देखिए √3 + √7 का होल स्क्वायर सरल करना है। 13वां सवाल है √3 + √7 इसका होल स्क्वायर और सरल करने के लिए कह रहा है। तो सरल करिए, पहले का वर्ग 3, दूसरे का वर्ग 7 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 7 3 10, यहाँ पर क्या हो 2 और 7 3 21, हल हो गया। 14वां सवाल देखिए, फटाफट देखिए 14वां सवाल, सरल करना है, सरल करना है आपको सवाल, ठीक है। तो सवाल सरल करना तो ठीक कर लीजिए, क्या करेंगे आप, मैं कहाँ पर सवाल करूँ। सवाल है 62/25, और इधर से लिखो भैया 14वां सवाल ध्यान रखिएगा, 62/25 -3/2 इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1/25 पावर इसका रख लीजिए -3/2 गुणे 62 इसका पावर -3/2। 1 मिनट मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर रोशनी कहाँ तक पड़ रही है, ठीक है ओके सही है। अब देखिए मैं इसके आंसर के यहाँ लिखूँ क्या, ये हो जाएगा आपका -8√5, इधर जगह बच जाएगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/25 का 1/2 -3, और यहाँ पर हो जाएगा 62 की पावर -3/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1/5, और ये हो जाएगा आपका -3, और यहाँ 62 यहाँ हो जाएगा -3/2। अब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 5 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 62 की पावर -3/2, अर्थात हो जाएगा 125, और 62 की पावर -3/2। क्या दिखाई दे रहा आपको या नहीं? यस दिखाई दे रहा आपको, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबको यहाँ तक मैंने आज बताया। कल जो भी कुछ इसमें बचा हुआ है इसको कल हम बताएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, फिर बच्चे कहते हैं आप बहुत लंबा या वही चीज़ है बार बार, है ना। अरे आप बार बार पूछेंगे तो हम भी बार बार उसी को बताएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद जय भारत। यहाँ से अच्छे देखिएगा, हमने यहाँ मिटा के इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए 9th का है मनोहर बुक। थैंक्स।